हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की, एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का, इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं तो 12.5 लाख एक साथ ये हमने हरियाणा में बनाए हैं। इस अमृत काल में हमने घर बैठे लोगों को 60 वर्ष की आयु के होने पर उनको घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। किसी को न दरखास्त देनी पड़ी है, न दस्तावेज देने पड़ते हैं, न दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1,500 रुपया वार्षिक देकर के उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ उसी प्रकार से मिलेगा। हमने विद्यार्थियों के लिए इस अमृत काल में 5 लाख टेबलेट बांटे हैं और इतने बड़ी संख्या में टेबलेट बांटने वाला हरियाणा एकमात्र पहला राज्य बना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा में उनको सुविधा हो। इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। इस अमृत काल में हमने हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अंदर प्रथम स्थान पाने वाला हरियाणा, इसका कोई भी जिला दूसरे जिले के साथ नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है और बहुत बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं, उन हाईवेज के आधार पर इस देश की आर्थिक प्रगति या उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस आशा के साथ इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में आ रहे हैं। वैसे वर्तमान में भी हरियाणा की आर्थिक स्थिति एक अच्छी आर्थिक स्थिति ऐसी मानी जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। हम 2 आंकड़ों में, डबल डिजिट में हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष, ये देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 1,38,000 थी, अभी इस समय 2023 में ये बढ़ करके 2,97,000 रुपए प्रति वर्ष ये मित्रों हो गई है। हमने इसी प्रकार से जो जनता के साथ बदलाव करने के लिए और जनता के साथ सीधा संपर्क लाने के लिए जितने पोर्टल बनाए हैं, उन पोर्टल की आलोचना बहुत हो रही है, लेकिन भाइयों बहनों, ये पोर्टल ही हैं जिसके माध्यम से किसान फसल बेचने के बाद पैसा सीधा उसके अकाउंट में जाता है, 50,000 करोड़ रुपया, और हमने उनके अकाउंट में भेजा है। बुढ़ापा पेंशन, ये इसी प्रकार का ये जो पोर्टल का ही कमाल है कि उसके खाते में सीधा 2,2700 रुपया और बैंक में जाता है। अन्यथा उस पैसे में चोरी करने वाले लोग या जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनका पैसा खाने वाले एजेंट ये भी मिलते थे। अब वो सब चीजें बंद हो गई हैं। बिचौलिया व्यवस्था को हमने खत्म कर दी है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमारी भर्ती का विषय हो, सभी चीजें हमने ऑनलाइन सिस्टम से मेरिट के आधार पर की है। पिछले 8 वर्षों में हमने ऐसे 1,10,000 युवकों को और नौकरी दी है, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। इस युग को एक परिवर्तन का युग ऐसा हरियाणा के लोग और ये जानते हैं। व्यवस्थाएं घर तक पहुंचती हैं, जीवन उनका सुखी होता है। एक गरीब आदमी, इसकी बहुत बड़ी चाहत होती है उसकी सारी तकलीफें जो है उसको समाप्त किया जाए। ई गवर्नेंस के माध्यम से, सीएम विंडो के माध्यम से, जहां लोगों का जीवन आसान हुआ है, वहां भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगाम हमने लगाई है। आज जो भ्रष्टाचारी लोग बहुत तरह के सिस्टम खोजे हुए थे, अब वो सब परेशान हो गए हैं, सब बेरोजगार हो गए हैं, और इसी के कारण से उनके आका इस बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ा के बताते हैं, क्योंकि उनके सब चहेते, उनके निकट रहने वाले लोग वो उनके कान भरते हैं, बेरोजगारी बहुत हो गई है। वरना हमारे यहाँ काम करने की क्षमता रखने वाले हर व्यक्ति को, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे उसका स्वयं का रोजगार, इसके करने के अवसर ये हमको दे रहे हैं। गरीबों को सरकारी नौकरी में 5 अतिरिक्त अंक ये देने की व्यवस्था भी हमने की है, और इसके लिए बहुत से गरीब परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता ये दी जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने एक चिराग योजना शुरू की है, जिसके अंदर गरीब परिवार के बच्चे यदि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी फीस ये सरकार अदा करेगी। मित्रों, भाई बहनों, इसलिए ये सब विषय हमने लागू किए हैं। जहां तक पेंशन की बात है, पेंशन के नाते से गरीब परिवार को तो पेंशन मिलती है,
हमारी बहनें जो विधवा हो गई उनको पेंशन मिलती है, लेकिन एक मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो गया उनकी भी कुछ मदद करनी चाहिए। हमने सोच विचार करके ऐसे जो हमारे विडोवर हैं, जिनको विधुर कहते हैं, ऐसे 40 साल से ऊपर के सब विधुर, इनके लिए भी पेंशन देनी शुरू की है। जो व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित रह जाता है, पुरुष है अथवा महिला है, 45 साल की आयु के बाद उसको भी पेंशन का हकदार बनाया है, ताकि वो भी समाज में अपना सम्मानित जीवन